नमस्कार। हिंदी ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। आज हम हिंदी के आधुनिक काव्य में गुलाबी चूड़ियां कविता के भाव और अर्थ को समझेंगे। गुलाबी चूड़ियां कविता के कवि हैं बाबा नागार्जुन। इनका असली नाम है वैद्यनाथ मिश्र। आइए अब इनका जीवन परिचय जान लें। इनका जन्म सन 1911 में और मृत्यु सन 1998 में हुई। इनके माता पिता गोकुल मिश्र और उमा देवी हैं। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं युगधारा, तालाब की मछलियां, खिचड़ी विप्लव, देखा हमने, पुरानी जूतियों का कोरस। प्रमुख उपन्यास हैं रतिनाथ की चाची, वरचनमा, नई पौध, वरुण के बेटे। पुरस्कारों में साहित्य अकादमी, भारत भारती पुरस्कार प्रमुख हैं। कविता का पहला पद्यांश है। प्राइवेट बस का ड्राइवर है तो क्या हुआ, 7 साल की बच्ची का पिता तो है। सामने गियर से ऊपर हुक से लटका रखी हैं कांच की 4 चूड़ियां गुलाबी। बस की रफ्तार के मुताबिक हिलती रहती हैं। झुककर मैंने पूछ लिया, खा गया मानो झटका। इसका अर्थ है प्राइवेट बस का ड्राइवर एक 7 साल की बच्ची का पिता भी है। उसके बस में गियर से ऊपर हुक से 4 गुलाबी रंग की चूड़ियां लटका रखी हैं। ये चूड़ियां बस की रफ्तार से हिलती रहती हैं। तब कवि ने ड्राइवर से चूड़ियों के बारे में पूछा। दूसरा पद्यांश है। अधेड़ उम्र का मुच्छर रोबीला चेहरा आहिस्ते से बोला, हाँ साहब, लाख कहता हूँ नहीं मानती मुनिया। टांगे हुए है कई दिनों से अपनी अमानत। यहाँ अब्बा की नजरों के मैं भी सोचता हूँ क्या बिगाड़ती हैं चूड़ियां। किस जुर्म से हटा दो इनको यहाँ से। इसका अर्थ है कवि के प्रश्न से चौंक कर ड्राइवर ने उत्तर दिया, ये चूड़ियां मेरी बेटी की हैं। वह अधेड़ उम्र का था। उसके चेहरे पर लंबी मूछें थीं और वह रोबदार था। मुस्कुराते हुए उसने कहा, मैं लाख बार इन्हें निकालने को कहता हूँ पर वह मानती ही नहीं। वह अपनी अमानत को मेरी आंखों के सामने रखना चाहती है। इन चूड़ियों को यहाँ से हटाने का कोई कारण भी तो नहीं है, इसलिए इन्हें ऐसे ही छोड़ दिया है। तीसरा पद्यांश। और ड्राइवर ने एक नजर मुझे देखा और मैंने एक नजर उसे देखा। छलक रहा था दूधिया वात्सल्य बड़ी बड़ी आंखों में। तरलता हावी थी सीधे साधे प्रश्न पर। और अब ये निगाह फिर से हो गई सड़क की ओर और मैंने झुककर कहा, हाँ भाई, मैं भी तो पिता हूँ। वो तो बस यूं ही पूछ लिया आपसे, वरना किसी नहीं भाएंगी नन्ही कलाइयों की गुलाबी चूड़ियां। इसका अर्थ है ड्राइवर बात करते करते जज्बाती हो गया। उसकी आंखें छलकने लगी। उन आंखों में अपनी बेटी के लिए प्यार छलक रहा था। इन सीधे साधे प्रश्नों से उसका पितृ हृदय वात्सल्य से भर आया। फिर वह सड़क की ओर देखने लगा। लेखक उसकी मनस्थिति को समझ गए। सांत्वना भरे शब्दों में कहा, हाँ भाई, मैं भी तो पिता हूँ। मैंने यूं ही पूछ लिया था, किसे नहीं भाती हैं नन्ही कलाइयों की चूड़ियां। इस कविता में कवि ने रोबदार दिखने वाले बस के ड्राइवर के वात्सल्य का चित्रण किया है। उसकी नन्ही सी बेटी के मन में पिता के प्रति प्रेम का चित्रण किया है। ये नन्ही सी 4 चूड़ियां ही वात्सल्य का प्रतीक है। दूधिया वात्सल्य, बड़ी बड़ी आंखों में तरलता हावी होना, निगाहें फेर लेना आदि वाक्यों में नागार्जुन ने इस कविता को वात्सल्य रस से भर दिया है।
संदर्भ सहित व्याख्या। पहला पद्यांश है, प्राइवेट बस का ड्राइवर है तो क्या हुआ, 7 साल की बच्ची का पिता तो है, सामने गियर से ऊपर हुक से लटका रखी हैं कांच की 4 चूड़ियां गुलाबी। व्याख्या। संदर्भ कवि परिचय। ये पंक्तियां गुलाबी चूड़ियां नामक कविता से ली गई हैं। इसे बाबा नागार्जुन ने लिखा है। व्याख्या। प्राइवेट बस का ड्राइवर अपने घर से दूर काम पर जाता है। उसकी 7 साल की बच्ची अपनी गुलाबी चूड़ियों को हुक से लटका रखती है। इन चूड़ियों को देखकर पिता को बेटी की याद आती है। विशेषता। इन पंक्तियों में अपनी बेटी के प्रति पिता के वात्सल्य का वर्णन किया गया है। हाँ भाई, मैं भी पिता हूँ, वो तो बस यूं ही पूछ लिया आपसे, वरना किसे नहीं भाएंगी नन्ही कलाइयों की गुलाबी चूड़ियां। संदर्भ। ये पंक्तियां गुलाबी चूड़ियां नामक कविता से ली गई है। इसे बाबा नागार्जुन ने लिखा है। व्याख्या। प्राइवेट बस का ड्राइवर अपने घर से दूर काम पर जाता है। उसकी 7 साल की बच्ची अपनी गुलाबी चूड़ियों को हुक से लटका रखती है। कवि नागार्जुन इन चूड़ियों के विषय में ड्राइवर से पूछते हैं। बेटी को याद करके ड्राइवर की आंखें छलक जाती हैं। तब कवि उसके वात्सल्य को देखकर उसकी पीड़ा को समझ लेते हैं। विशेषता। इन पंक्तियों में अपनी बेटी के प्रति पिता के वात्सल्य का वर्णन किया गया है। सारांश। गुलाबी चूड़ियां कविता का सारांश 6 से 7 वाक्यों में लिखिए। पहला, कवि परिचय। गुलाबी चूड़ियां नामक कविता को बाबा नागार्जुन ने लिखा है। बाबा नागार्जुन का असली नाम वैद्यनाथ मिश्र था। नागार्जुन हिंदी के श्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। युगधारा, तालाब की मछलियां, खिचड़ी, विप्लव देखा हमने, रतिनाथ की चाची, बलचनमा, नई पौध आदि उनकी रचनाएं हैं। सारांश। प्राइवेट बस का ड्राइवर अपने घर से दूर निरंतर सफर करते रहता है। उसकी 7 साल की बच्ची अपनी गुलाबी चूड़ियों को गाड़ी में हुक से लटका रखती है। कवि नागार्जुन इन चूड़ियों के विषय में ड्राइवर से पूछते हैं। तब बेटी को याद करके ड्राइवर की आंखें छलक जाती हैं। वह कवि से कहता है कि मना करने पर भी वह नहीं मानती और वह अपनी अमानत यहाँ रखती है। चूड़ियां ही तो हैं, उन्हें हटाने का कोई कारण भी नहीं है। तब कवि उसके वात्सल्य को देखकर उसकी पीड़ा को समझ लेते हैं। विशेषता। इन पंक्तियों में अपनी बेटी के प्रति पिता के वात्सल्य का वर्णन किया गया है। नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर 3-4 वाक्यों में लिखिए। प्रश्न 1, गुलाबी चूड़ियां कविता में निहित मूल भावना का वर्णन कीजिए। उत्तर है, गुलाबी चूड़ियां नामक कविता में कवि नागार्जुन ने बाहर से रोबिला और गंभीर दिखने वाले ड्राइवर के वात्सल्य को दर्शाया है। घर से दूर निरंतर सफर करते हुए कठोर परिश्रम करने वाला पिता अपनी पुत्री के लिए कितना तड़पता है, इस बात का सुंदर चित्रण किया गया है। प्रश्न 2, नागार्जुन का संक्षिप्त परिचय लिखिए। बाबा नागार्जुन का असली नाम वैद्यनाथ मिश्र था। नागार्जुन हिंदी के श्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। युगधारा, तालाब की मछलियां, खिचड़ी, विप्लव देखा हमने, रतिनाथ की चाची, बलचनमा, नई पौध आदि इनकी रचनाएं हैं। एक शब्द में उत्तर दीजिए। गुलाबी चूड़ियां कविता के कवि कौन हैं? उत्तर है बाबा नागार्जुन। दूसरा प्रश्न, नागार्जुन का असली नाम क्या है? वैद्यनाथ मिश्र। तीसरा, गुलाबी चूड़ियां कविता में कौन सा रस है? उत्तर है वात्सल्य रस। चौथा, पिता बेटी के लिए कौन सा उपहार लाया है?
उत्तर है गुलाबी चूड़ियां। इस प्रकार गुलाबी चूड़ियां कविता हमारे समाज के लिए एक आदर्श प्रस्तुत करती है। जिस समाज में कन्या को एक अभिशाप माना जाता है, पिता का बेटी के प्रति वात्सल्य और प्रेम हमारे भीतर अति सुंदर संवेदनाओं को जन्म देता है और एक अच्छी प्रेरणा हमें मिलती है। इस प्रकार ये एक सुंदर कविता है।